रिजमैस क्लासेज में आपका स्वागत है। और जो आपका टॉपिक था कि त्रिकोणमिति आपकी कहाँ कहाँ काम आती है, मतलब एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक, तो उसका एक क्वेश्चन हमने कर लिया था। और लास्ट वीडियो में हमने जान लिया था कि आपकी जो त्रिकोणमिति है वो किस तरीके से कहाँ काम आती है, आपकी क्यों इसको काम में लेते हैं। आज हम इसी से रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन करेंगे कि एग्ज़ाम में जो ये क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन के लिए ये बहुत बार क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ भी गया है। इसी को बस अगला क्या करता है, चेंज कर देता है। यहाँ आपकी जो डिस्टेंस दे रखी है यहाँ पर वो आपकी अलग अलग कर देता है, जैसे 9 कर दी, अगले को 4 कर दी, कुछ भी किसी प्रकार से चेंज कर देता है। लेकिन ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा गया है। आपको इस क्लास में वही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो आपकी या तो एग्जाम में आए हुए हैं या फिर आपकी एक बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट बनते हैं। और ऐसे क्वेश्चन आजकल जो कंपटीशन की एग्जाम है उनमें भी एडवांस मैथ के नाम से जो मैथ चल रही है उनमें भी ये क्वेश्चन क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन आपका द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए टॉप ऑफ ए टावर, कि आपका एक टावर है, उस टावर का जो ओनियन कोण है वो फ्रॉम यानी से 2 पॉइंट्स एट ए डिस्टेंस ऑफ 9 मीटर एंड 25 मीटर, कि उस पॉइंट से उस टावर का 2 पॉइंट दे रखे हैं। एक तो जो पॉइंट है वो 9 मीटर की डिस्टेंस पर है और एक जो पॉइंट है वो आपका 25 मीटर की डिस्टेंस पर है। फ्रॉम द बेस ऑफ टावर, टावर के बेस से, इन सेम स्ट्रेट लाइन, मतलब एक ही लाइन में है, वो आपका पॉइंट आपका अलग नहीं है। और तो जो आपको एंगल ऑफ एलिवेशन है वो क्या है, आपके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये कॉम्प्लीमेंट्री होता क्या है। तो कॉम्प्लीमेंट्री को हिंदी में बोलते हैं पूरक कोण। तो कॉम्प्लीमेंट्री ऐसे कोण, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब हो गया कि ऐसे कोण जिनका जो सम है, या फिर ऐसे कोण जो एक दूसरे के क्या हो, 90 डिग्री पर हो, एक दूसरे के क्या हो, 90 डिग्री बनाते हो। जैसे अगर आपके पास में कोई भी दो आपने एंगल लिए और उन एंगल्स का जो सम है वो यदि 90 डिग्री होता है तो उन कोणों को क्या बोलते हैं हम, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल या फिर पूरक कोण। इसी से रिलेटेड एक और होता है आपका सप्लीमेंट्री एंगल या समपूरक कोण। तो ऐसे कोण जिनका जो सम है या फिर योगफल है वो कितना हो, 180 डिग्री हो, तो उनको बोला जाता है सप्लीमेंट्री एंगल। तो ये टर्म थी आपकी कॉम्प्लीमेंट्री। जिनका सम कितना होता हो, 90 डिग्री होता हो, वो क्या होते हैं, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री या पूरक कोण होते हैं। तो आपको क्या करनी है, टावर की हाइट फाइंड आउट करनी है कि टावर कितनी ऊंचाई पर है आपका। तो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम मैंने कहा था सबसे पहला जो आपका काम है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो आपका है कि क्वेश्चन को रीड करके, क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़कर वहां से आपको एक डायग्राम बनाना है। डायग्राम आपका सही तरीके से बन गया और आपने सही तरीके से इसकी डिस्टेंस, जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, जो आपका डिप्रेशन एंगल है, ओनियन और अवनमन आपके जो कोण है, उनको सही तरीके से यदि आपने दिखा दिया तो आपका कम से कम 70% काम वही हो गया। फिर बाकी का काम है वो आपकी कैलकुलेशन पार्ट है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक टावर बनाते हैं। तो हमारे पास में एक टावर बनाया, ये बन गया आपका एक टावर। तो इसने क्या कहा था कि इस टावर के बेस से, तो ये हो गया इसका बेस, इस टावर के बेस से स्ट्रेट लाइन में, कि ये हमने कोई स्ट्रेट लाइन ले ली। तो यहां से आपके 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट रख लिए। एक तो हमने पॉइंट एक ये रख लिया और एक पॉइंट हमने कोई ये रख लिया। अब इसने क्या कहा है कि जो आपके पॉइंट है वो क्या है, आपके इसके बेस से 9 मीटर की डिस्टेंस पर और कितने हैं, 25 मीटर की डिस्टेंस पर। इसका मतलब यहां से इसके बेस से ये तो ले लिया हमने कितना, 9 मीटर, और जो दूसरा है आपका वो ले लिया हमने 25 मीटर, मतलब ये वाला। ये आपके 2 पॉइंट हो गए। अब क्या कहा था कि इस टावर का है जो टॉप है, टॉप ऑफ टावर, तो टावर का टॉप कौन सा है, ये वाला। इस टॉप से जो आपके पास में दोनों पॉइंट हैं, तो पॉइंट आपका एक तो ये आ गया और एक पॉइंट आपका ये आ गया। तो ये जो आपके पॉइंट है, इनके जो एंगल बन रहा है यहाँ, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि जो आपकी आंख से और जो आपका टॉप है किसी का भी, और ऊपर की तरफ देखने पर जो आपके पास में एंगल बनता है वो कौन सा होता है, आपका ओनियन कोण या एंगल ऑफ एलिवेशन। तो इसने कहा है कि जो आपके एंगल है वो क्या है, आपके एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो कहने का मतलब यदि आपने एक को ऐसे मान लो कि आपके पास में थीटा है, तो दूसरा कितना हो जाएगा, वो 90 में से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। जैसे अगर आपके पास में एक 30 डिग्री आ गया तो दूसरा कितना हो गया, 60 डिग्री। एग्जामिनर ऐसे भी क्वेश्चन चेंज कर सकता है कि जो आपके एंगल ऑफ एलिवेशन है वो आपके 60 डिग्री है और क्या है, 30 डिग्री है। ऐसे भी क्वेश्चन चेंज कर सकता है। और यहाँ आपके पास में जो नंबर दे रखा है उस नंबर को भी चेंज कर सकता है।
तो इस तरीके से आपका डायग्राम बन जाएगा। और इसने कहा है कि इस टावर की जो हाइट है वो कितनी है, तो इसकी हाइट हमने अज्यूम कर ली कि इसकी जो हाइट है वो h रख ली। आप x y z एनीथिंग एल्स कुछ भी रख सकते हो, हमने इसको क्या रख लिया, हाइट के हिसाब से h रख लिया। अब सबसे पहला काम, ये डायग्राम बन गया, इसमें जो भी ट्रायंगल बन रहे हैं उनको नाम दे देते हैं। तो ये आप ऐसे मान लो a पॉइंट है, ये आपका, ये b है, ये आपका पॉइंट c है और ये आपका पॉइंट d है। अब स्टार्ट करते हैं, इसमें राइट एंगल ट्रायंगल जो भी बन रहे हैं उनमें हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को यूज लेकर उनको सोल्व करते हैं। तो मैंने कहा था जो भी आपका ट्रायंगल बनता है उसमें हम देखते हैं कौन सा तो आपका अननोन पार्ट है, कौन सा आपका नोन पार्ट है, कौन सा आपको दे रखा है, कौन सा हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ देखिए इस ट्रायंगल एबीसी की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ ये आपको 9 मीटर दे रखा है, मतलब इसका जो बेस है, आधार है, वो दे रखा आपको। और क्या फाइंड आउट करनी है, ये हाइट फाइंड आउट करनी है। तो ये हो गया आपका बेस, ये हो गया आपकी परपेंडिकुलर, मतलब आधार, और क्या हो गया, लंब। तो ये जो संबंध होता है वो किसमें होता है, टेन थीटा में। तो आपको यहाँ क्या करना है, टेन थीटा का। तो हमने ले लिया इन राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा आपका, ए बी सी। तो हमने लिया इन ट्रायंगल ए बी और सी, तो इसमें रख दिया हमने टेन। अब थीटा है यहाँ, अगर 60 डिग्री दे रखा हो तो 60 डिग्री, 30 डिग्री दे रखा हो तो 30 डिग्री लेना है। इक्वल टू आपका जो फॉर्मूला आपको लास्ट क्लास में भी बताया था मैंने, और 9th क्लास में भी आपने पढ़ा होगा, लाल बटा कक्का वाला। तो यहाँ क्या होता है आपका, टेन थीटा क्या होता है, लंब बटा आधार, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है तो इसका, ये है आपका h, और बेस कितना है इसका, 9। तो इसको दे दी हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आगे इसी प्रकार से आपका ट्रायंगल, जो राइट एंगल ट्रायंगल है, वो ट्रायंगल आपका ACD भी बन रहा है, लेकिन जो आपकी ट्रिग्नोमेट्री होती है वो कहाँ अप्लाई होती है, केवल राइट एंगल ट्रायंगल पर। तो ये है आपका ट्रायंगल AB और D, ये है राइट एंगल ट्रायंगल। तो हमने लिया इन ट्रायंगल AB और D, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो वही आपका बेस और हाइट। तो इसमें भी क्या हो जाएगा आपका 10, और इसमें जो एंगल है वो कितना है आपका 90 माइनस थीटा। तो ये हो जाएगा आपका 90 माइनस थीटा इक्वल टू आपके हाइट तो है h, ये तो परपेंडिकुलर, और बेस कितना है इसका 25। देखो 9 है आपका यहाँ तक और 25 आपका यहाँ तक, तो ये हो जाएगा आपका 25। अब याद कीजिएगा जो आपके पहले जो वीडियोस थे, जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, उसमें हमने डिस्कस किया था कि टेन जो 90 माइनस थीटा होता है वो आपका क्या होता है, कोट थीटा होता है। तो ये हो गया आपका कोट थीटा, और h अपॉन 25। इक्वेशन नंबर कौन सी हो गई आपकी, सेकेंड इक्वेशन। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकेंड है, दोनों को आपस में क्या करवा दो, मल्टीप्लाई करवा दो, इनको गुणा करवा दो। तो हमने क्या करवाया, फर्स्ट को सेकेंड से क्या करवा दिया, हमने गुणा करवा दिया। तो गुणा करवाया तो ये क्या है आपका टेन थीटा और कोट थीटा। तो टेन थीटा गुणा कोट थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका h बटा 9 और मल्टीप्लाई बाई h बटा 25। तो हमें बताया कि टेन थीटा और कोट थीटा है, इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन, जो गुणा होता है वो कितना होता है, 1 होता है। क्यों, क्योंकि ये टेन थीटा और कोट थीटा एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। तो जैसे आप कोट थीटा को क्या लिख सकते हो, 1/10 लिख सकते हो, 10 से 10 कैंसिल आउट होते हैं, वैल्यू कितनी होती है इनकी 1। जो हमने पहले जो क्लास से थी आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज थी वाली, उनमें हमने सारी चीजें डिस्कस की है। तो ये देखिए टेन थीटा और कोट थीटा, इसकी वैल्यू कितनी होती है आपकी 1, और यहां से जब h को h से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा आपका h स्क्वायर, और इसको ऐसा कैसे रख लिया 9 मल्टीप्लाई बाई 25। जब आप h की वैल्यू अक्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो इनको, तो h स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करवाया तो हो गया आपका h स्क्वायर, और इक्वल्स टू में हो जाएगा आपका 9 मल्टीप्लाई बाई 25। अब जब h की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो इस साइड में क्या लग जाएगा आपका स्क्वायर रूट, या फिर ऐसे कर सकते हो कि दोनों साइड से क्या ले लिया हमने, स्क्वायर रूट, वर्गमूल ले लिया दोनों का। तो इस साइड में जो वर्गमूल लोगे तो तब तो बन जाएगा आपका h, और इस साइड में हो जाएगा आपका 9 मल्टीप्लाई बाई 25। तो जो h है इसकी वैल्यू, तो 9 का जो स्क्वायर रूट होता है वो तो होता है आपका 3, और 25 का जो स्क्वायर रूट होता है वो होता है आपका 5। तो वैल्यू कितनी हो गई आपकी 15 मीटर। तो जो इसकी हाइट है टावर की वो कितनी हो जाएगी 15 मीटर। तो यहाँ आपके पास में कितना आ गया 15 मीटर। यही हमें फाइंड आउट करना था कि इसकी हाइट कितनी है। अब हो सकता है कि क्वेश्चन में पहले से आपको मेंशन कर रखी हो कि इसकी जो हाइट है वो आपको 15 मीटर है, तो क्वेश्चन क्या आता है उसमें क्वेश्चन आता है कि प्रूव दैट द हाइट ऑफ टावर
कि सिद्ध कीजिए जो आपका टावर है उसकी ऊंचाई कितनी है, 15 मीटर है। तो बाकी प्रोसेस सेम है, यहाँ तक आंसर आते ही क्या हो जाएगा आपका, प्रूव हो जाएगी ये चीजें। तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में मिलते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। थैंक यू।